We want justice. Justice delayed. Justice denied. Justice delayed. Justice denied. Justice delayed. Justice denied. Justice delayed. Justice denied. Justice delayed. Justice. PGI is facing multiple crises at all fronts. Since October 11, hospital attendants are on strike, and they were followed by sanitation attendants and bearers. They are all demanding their pending arrears and bonuses. From today onwards, PGI resident doctors are also staging a protest in solidarity with the West Bengal doctors who are fighting for Abhaya's rape case and safety and security of resident doctors in West Bengal. अभी जो कोलकाता में हो रहा है, इट्स मोर देन 200 आवर्स जो रेजिडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठा है, उसमें 7 रेजिडेंट्स में 5 रेजिडेंट्स का तबीयत बहुत ख़राब हो गया है, आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉपर एड्रेसल हुआ नहीं। ये क्यों हो रहा है? वो रेजिडेंट डॉक्टर्स उनका सैलरीज नहीं मांग रहे, प्रोफेशनल बेनिफिट्स नहीं मांग रहे, बस वो मांग रहे 2 ही मेन इंपॉर्टेंट डिमांड्स, फास्ट ट्रैक जस्टिस टू डॉक्टर अभया एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट डिमांड इज बेसिक वर्क प्लेस सेफ्टी। हमारे जो काम करने का जगह है उधर सेफ्टी देना गवर्नमेंट का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए वो 7-8 दिन से भूखे पेट बैठे हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी तक ये गवर्नमेंट अथॉरिटी भी एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है? सीएम, ऑनरेबल सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ नॉट एड्रेसिंग वाई व्हाट दे वांटेड टू, और क्या बिगड़ना चाह रहे हो। इसलिए हम सारा देश में जो जितने सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हम सब एक कॉल ले लिया ताकि वो रेजिडेंट्स को सपोर्ट मिले सारा देश में, सो दैट ये इशू भी थोड़ा नेशनलाइज हो जाएगा और गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। आज पीजीआई के कितने डॉक्टर्स हड़ताल में बैठे हैं? अभी हमारा स्ट्रेंथ में आधे लोग इमरजेंसीज और ऑन कॉल ड्यूटीज़ पे लगे हुए हैं। बाकी जो 400-500 रेजिडेंट्स हैं वो हड़ताल पे है। इसमें हम एक ग्रुप बनाया हुआ है भूख हड़ताल के लिए, जो 9 AM से 9 PM बैठेंगे। बाकी रेजिडेंट हमको पीछे से सपोर्ट दे देंगे। अभी हम ये आज के लिए प्लान किया हुआ है, कल का प्रोटेस्ट कैसे होना है, क्या करना है, हम वेस्ट बंगाल रेजिडेंट्स और बाकी RDS से डिस्कस करेंगे, तब हम एक कलेक्टिव कॉल ले लेंगे। हम गवर्नमेंट से यही मांग रहे हैं, अभी वक्त आ गया, सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है। अभी जो आपने नेशनल टास्क फोर्स बनाया वो कहाँ है, उनका प्रोसीडिंग्स क्या है, उनका टाइम भी आ गया। सब लोग आप सोच लीजिए और रेजिडेंट डॉक्टर्स का सिचुएशन हमारे को हेल्प कर दीजिए। तो डॉक्टर अभी आज कौन कौन से डिपार्टमेंट का वर्क जो है, ओपीडीज नहीं चल रही हैं? इमरजेंसी सब फुल स्ट्रेंथ में चल रहा है, और ऑन कॉल वार्ड्स में ऑन कॉल ड्यूटीज़ में जो रेजिडेंट्स है उनका ड्यूटी भी ठीक चल रहा है। ओपीडीज़ में भी हमारा कंसल्टेंट्स बैठा हुआ है, हमारा रोल लिया हुआ है। पेशेंट्स को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वी आर सॉरी फॉर दैट, एंड हम ये भी बताना चाह रहे हैं इनका सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकता है। गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है, गवर्नमेंट ही बताना है कब तक ये होगा, कब तक ख़त्म होगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हमारा बात सुन लीजिए, डॉक्टर्स का एड्रेस कीजिए ताकि हम ड्यूटीज़ में ज्वाइन करें। मैं र्यूमेटोलॉजी का SR हूँ, DMPDD। मैं खुद बंगाल से हूँ। अभी बंगाल में जो हालत चल रहा है इस इशू को लेके कि भूख हड़ताल उधर भी शुरू हो गया है। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड द हंगर स्ट्राइक, और उनमें मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स भी है जिन लोगों के साथ मैंने MBBS और MD किया है बंगाल से। और उनमें से बहुत सारे लोग, 5-6 और भी लोगों का हालत इतना बुरी हो चुकी है कि उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा ड्यू टू दैट हंगर स्ट्राइक। बट ये सब के बावजूद भी जो सरकार है, they are not paying any attention or they are not fulfilling the justice for the victim जिनके साथ ये दुर्घटना घटी थी, अभया जिनको हम लोग बोलते हैं। आज कितने लोग ये आपके जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं? आप तो खुद ही देख रहे हैं, आज हम लोगों का फर्स्ट डे है ये भूख हड़ताल का। हम लोगों का यही मकसद है कि हम लोगों को बंगाल में हम लोगों का जो कलीग है उनके पास ऐसा एक संदेश पहुंचाना चाहिए कि हम लोग उनके साथ हैं। ये जो हम लोगों का मकसद है कि जब तक हम लोगों को न्याय ना मिले तब तक हम लोग एटलीस्ट उन लोगों को साथ ना छोड़ें।
कि उन लोगों को ऐसा महसूस कभी ना हो कि उन लोगों के पास कोई है नहीं, क्योंकि बंगाल मेरा खुद का शहर है, मैं उधर से ही आया हूँ इधर, लेकिन उधर अभी जो हालत चल रहा है सब वो सब सबके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया तो बहुत ही बुरा होगा, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरे खुद का दोस्त वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं ये भूख हड़ताल की वजह से, फिर भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो पर्सनली मुझसे देखा नहीं जा रहा है न्यूज़ में। In the fight between contractual workers and PGI administration and now resident doctors staging a protest, it's the patients that are suffering the most. हम लोग आए हैं यहाँ पे, हमारी मम्मी का इलाज चल रहा है और जो है कि हमारे को दांत वाले डॉक्टर बोल दिए हैं कि यहाँ पे नहीं जाओ, वहाँ पे गले वाले डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन यहाँ पे बन नहीं रहा। हम इतना परेशान हैं। मम्मी हमारी 80-85 साल की हैं, हम लेके इधर उधर परेशान हैं, उनसे ना कुछ खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है। तो माता जी को कहाँ रखा है अभी? माता जी को घर में रखा है, अभी लेके गए घर करके आ गए, छोड़ आए। कि कार्ड बन जाए। हाँ, दोबारा आए हैं कि हम क्या बोल रहे हैं अभी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा नया कार्ड नहीं बनेगा। हमने कहा दांत वालों ने लिख के दिया है, कहते नहीं अब नया बनेगा। अब अभी जब तक हड़ताल रहेगा तब तक कार्ड नहीं बनेगा। वैसे ये जो स्ट्राइक्स हैं ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने हक की बात करना चाहते हैं तो उसमें और भी कई तरीके होते हैं। इसमें जो पेशेंट्स हैं वो बड़े परेशान होते हैं। तो काइंडली स्ट्राइक्स, हम तो कांगड़ा से आए थे जी, तो आपके पेशेंट को माता जी आपके साथ देखा इन्होंने? तो इसमें जो बोलते हैं जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, तो इस कारण जो है वो नहीं हो पाया यहाँ पे टेस्ट। अब हमें वापस जाना पड़ेगा, तो इस कारण जो है काइंडली स्ट्राइक्स जो है ये और भी तरीके होते हैं अपने बात रखने के जी।